नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो बहुत सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर होते तो सूर्य कैसा दिखता? हमारा सूर्य एक स्टार है, एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गैसों का गोला। यह हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और पृथ्वी पर लाइफ का आधार। सूर्य से हमें लाइट और हीट मिलती है जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पृथ्वी की बजाय किसी और प्लैनेट पर होते तो सूर्य कैसा दिखता? उदाहरण के लिए, अगर हम मार्स पर होते तो सूर्य हमें छोटा और थोड़ा धुंधला दिखाई देता। जुपिटर पर सूर्य एक छोटे से बिंदु जैसा दिखता क्योंकि यह बहुत दूर है। सैटर्न पर सूर्य की रोशनी और भी कम हो जाती है और यह एक चमकते हुए तारे जैसा दिखता है। यूरेनस और नेपट्यून पर सूर्य एक छोटे से चमकते हुए बिंदु जैसा दिखता है, जैसे कि रात के आसमान में कोई तारा। प्लूटो पर सूर्य एक बहुत ही दूर का तारा जैसा दिखता है जो बर्फीले सतह पर हल्की सी रोशनी डालता है। हर प्लैनेट से सूर्य का दृश्य अलग होता है और यह हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का एहसास कराता है। यह सोचकर ही रोमांचक लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी विविधता है और कितने रहस्य छिपे हुए हैं। सूर्य का साइज और ब्राइटनेस अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग दिखाई देता है क्योंकि हर प्लैनेट सूर्य से अलग दूरी पर है। जब हम मर्क्यूरी पर होते हैं जो सूर्य के सबसे करीब है तो सूर्य बहुत बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम वीनस, अर्थ और मार्स की ओर बढ़ते हैं सूर्य का साइज और ब्राइटनेस कम होता जाता है। जैसे जैसे हम जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून की ओर बढ़ते हैं सूर्य और भी छोटा और धुंधला दिखाई देने लगता है। नेपट्यून से, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लैनेट है, सूर्य एक छोटे से तारे जैसा दिखाई देता है। आइए अब हम अपने सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां से सूर्य कैसा दिखाई देता है। हर प्लैनेट से सूर्य का दृश्य अलग होता है और यह हमें हमारे सोलर सिस्टम की विशालता और विविधता का एहसास कराता है। मर्क्यूरी से सूर्य का दृश्य बहुत ही शानदार और चमकदार होता है, जबकि नेपट्यून से यह एक छोटे से तारे जैसा दिखाई देता है। यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि दूरी और प्रकाश का हमारे परसेप्शन पर कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं उसकी लाइट कम होती जाती है और यह हमें यह भी सिखाता है कि यूनिवर्स में डिस्टेंसेस कितनी विशाल होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बीच की दूरी और सूर्य से उनकी दूरी हमें यूनिवर्स की विशालता का एक छोटा सा ग्लिम्स देती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े और रहस्यमय यूनिवर्स का हिस्सा हैं। यह हमारे बनिक है। सबसे पहले हम मर्क्यूरी प्लैनेट पर जाते हैं जो सूर्य के सबसे पास का प्लैनेट है। यहां से सूर्य बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। मर्क्यूरी प्लैनेट पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तुलना में लगभग 7 गुना ज्यादा तेज होता है। यहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि धातुएं भी पिघल जाती हैं। अब हम वीनस प्लैनेट पर चलते हैं जो साइज और शेप में पृथ्वी के समान है। हालांकि वीनस का वातावरण बहुत घना है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इस घने वातावरण के कारण सूर्य की किरणें वीनस की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं। वीनस प्लैनेट पर हमेशा बादल छाए रहते हैं और सूर्य एक धुंधले लाइट के रूप में दिखाई देता है। सेक्शन 5, पृथ्वी जीवन का पालना। पृथ्वी, हमारा नीला ग्रह, सूर्य से एक परफेक्ट दूरी पर है। यहां से सूर्य एक सुखद पीले रंग का दिखाई देता है और उसका लाइट लाइफ के लिए अच्छा है। पृथ्वी पर दिन और रात का साइकिल भी सूर्य के कारण ही होता है। हमारे प्लैनेट पर लाइफ की वैरायटी सूर्य की इसी अच्छी पोजीशन का रिजल्ट है। सेक्शन 6, मार्स, लाल ग्रह, धुंधला सूर्य। अब हम मार्स प्लैनेट पर जाते हैं जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मार्स प्लैनेट पृथ्वी से छोटा है और सूर्य से भी ज्यादा दूर है, इसलिए यहां से सूर्य छोटा और धुंधला दिखाई देता है। मार्स प्लैनेट पर सूर्य का लाइट
पृथ्वी की तुलना में लगभग आधा होता है। सेक्शन 7 जुपिटर, विशालकाय ग्रह, छोटा सूर्य। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन यह सूर्य से बहुत दूर है। यहां से सूर्य एक छोटे से चमकदार बिंदु के रूप में दिखाई देता है। जुपिटर प्लैनेट पर सूर्य का लाइट पृथ्वी की तुलना में लगभग 25 गुना कम होता है। यहां का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, लगभग -145 डिग्री सेल्सियस। सेक्शन 8 सैटर्न, छल्लों का स्वामी, दूर का सूर्य। सैटर्न प्लैनेट अपने सुंदर रिंग्स के लिए फेमस है। यह प्लैनेट भी सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए यहां से सूर्य बहुत छोटा और मंद दिखाई देता है। सैटर्न प्लैनेट पर सूर्य का लाइट पृथ्वी की तुलना में लगभग 90 गुना कम होता है। यहां का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, लगभग -175 डिग्री सेल्सियस। सेक्शन 9 यूरेनस और नेपट्यून, बर्फीले संसार, मंद सूर्य। यूरेनस और नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी प्लैनेट्स हैं। ये दोनों प्लैनेट्स बर्फ से ढके हुए हैं और सूर्य से बहुत ज्यादा दूर हैं। यहां से सूर्य एक बहुत ही छोटे और मंद तारे की तरह दिखाई देता है। यूरेनस और नेपट्यून प्लैनेट्स पर सूर्य का लाइट पृथ्वी की तुलना में क्रमशः लगभग 400 गुना और 900 गुना कम होता है। सेक्शन 10 प्लूटो, बौना ग्रह, क्षुद्र सूर्य। प्लूटो, जिसे पहले हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, अब एक बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित है और इसकी विशेषताएं इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं। अंत में हम प्लूटो पर जाते हैं, जिसे अब एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। प्लूटो का आकार बहुत छोटा है और इसका व्यास लगभग 2,370 किलोमीटर है, जो कि हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। यह सौरमंडल के सबसे ठंडे और अंधेरे हिस्से में स्थित है, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। प्लूटो सूर्य से सबसे दूर है और यहां से सूर्य एक बहुत ही छोटे और मंद तारे की तरह दिखाई देता है। यहां से सूर्य का आकार इतना छोटा होता है कि यह एक चमकते हुए बिंदु जैसा लगता है। इस दूरी के कारण प्लूटो पर दिन और रात का अंतर भी बहुत कम होता है। प्लूटो प्लैनेट पर सूर्य का लाइट पृथ्वी की तुलना में लगभग 1600 गुना कम होता है। यहां की रोशनी इतनी कम होती है कि दिन के समय भी यह अंधेरा सा लगता है। इस कम रोशनी के कारण यहां की सतह पर तापमान भी बहुत कम होता है। यहां का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, लगभग -230 डिग्री सेल्सियस। इस अत्यधिक ठंड के कारण प्लूटो की सतह पर बर्फ की मोटी परतें जमी रहती हैं। यहां का वातावरण भी बहुत पतला होता है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें होती हैं। इस प्रकार प्लूटो एक अद्वितीय और रहस्यमय बौना ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल के सबसे दूरस्थ कोने में स्थित है। सेक्शन 11 निष्कर्ष, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, सूर्य का साइज और ब्राइटनेस अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग दिखाई देती है। यह इस बात का सबूत है कि दूरी का लाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि यूनिवर्स कितना विशाल है और हमारी पृथ्वी इसमें कितनी छोटी सी जगह है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डिस्कशन पसंद आई होगी।